हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पूरी C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ। क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हमको कोई चीज़ आती ही नहीं है। समझ रहे हैं? और ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। और पहली बात, तो जब हम लिख रहे हों, समझा रहे हों, तो आप लोग लिखा मत करा करिए, ठीक है? केवल समझने का प्रयास करिए। तो मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को पहले 5 मिनट रुके। इस क्लास में कम से कम पहले तो 5 मिनट रुकने का प्रयास करें और देखिए मैं किस तरीके से समझाता हूँ। और इतना मेरी गारंटी है, चाहे कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, अगर वो 5 मिनट क्लास रुकता है तो मेरी गारंटी मैं उसको ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा दूंगा। वो 5 मिनट में अपने अंदर अंतर को पता करेगा, ठीक है? तो चलिए, मैं चाहता हूं कि एक नए चैप्टर से शुरुआत हो और उस चैप्टर का नाम है भैया समांतर श्रेणी। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आता भी अगली बार नहीं था, लेकिन इस बार है। समांतर श्रेणी कहते हैं। अब चैप्टर को नाम देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमको सबसे पहले शब्द को पकड़ना है। मैंने कहा मैथ लिखा है, चलिए ठीक है, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। यहाँ तक सबको कोई दिक्कत? सब्जेक्ट है मैथ, मैथ में पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सर ये समझाइए कि सर समांतर का मतलब क्या होता है और श्रेणी का मतलब क्या होता है। अगर आप इस मतलब को आज समझा ले गए तो समझिए कि हम पूरे चैप्टर को आसानी से कर ले जाएंगे। समांतर को हम 2 भागों में तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं समान, और यहां पर लिख रहा है अंतर। हमने समांतर को 2 भाग में तोड़ा, समान अंतर। यहां पर श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, मतलब कि जैसे अगर 5 लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं तो इसको कहते हैं श्रेणी में खड़े हैं, कोई दिक्कत? तो श्रेणी का मतलब एक सीरीज में। अब समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? जैसे एक आदमी यहां खड़ा है, दूसरा आदमी यहां खड़ा है, तीसरा आदमी यहां खड़ा है, चौथा आदमी यहां खड़ा है। आप देखिए इनके बीच गैप समान है, इनके बीच भी गैप समान है। लगभग ऐसा लग रहा है अगर ये एक यहां होगा तो ये भी 1 होगा, लेकिन क्या इनके बीच गैप समान है? समान नहीं है ना। लेकिन ये हमारा समांतर श्रेणी क्या कहता है कि इन सभी के बीच क्या होना चाहिए? अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो मैं आप लोगों के सामने 2 लाइन बनाता हूं। एक तो यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर एक लाइन बनाता हूं। आप लोग बताइए कौन सा समांतर में है, कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला, क्योंकि देखिए ये दोनों लोग आपस में ऐसे समान दूरी पर खड़े हैं, ये दोनों भी समान दूरी पर खड़े हैं, ये दोनों भी समान दूरी पर खड़े हैं, ये भी समान। लेकिन ये देखिए ये दूरी पर तो समान ठीक है, लेकिन ये दोनों ये पास पास आ गए थे, इनको भी और दूर होना चाहिए था, लगभग इतना दूर। और अगले वाले को तब ये कहा जाता समान अंतर पर है। समान अंतर, समांतर नहीं, समान अंतर। ये देखिए समान अंतर है सब में ना, लेकिन इसमें भी अब समान अंतर हुआ। अगर एक लोग यहीं खड़ा हो जाए तब समान अंतर रहेगा? नहीं। तो मैं आप लोगों को, हमको ये लाइन नहीं पढ़ना है, हमको ये लाइन नहीं पढ़ना है, लेकिन समांतर का मतलब हमको समझ में आ गया कि सर समांतर का मतलब कि जैसे 4-5 आदमी खड़े हों तो उनके बीच में जो गैप हो वो बराबर बराबर का गैप हो, तो उसको कहते हैं समान अंतर। कोई दिक्कत? अब यहाँ से अगला अब देखिए हमको पढ़ना है हम मैथ, और मैथ में होते हैं अंक, मैथ में होते हैं अंक। जैसे मैं लिखता हूँ 2, यहाँ पर लिखता हूँ 4, यहाँ पर लिखता हूँ 6, यहाँ पर लिखता हूँ 8, यहाँ पर लिखता हूँ 10, और मैं आपसे पूछूं ये बताइए क्या इसमें समान अंतर है? तो आप कहेंगे सर 2 में आपने 2 जोड़ा 4 हो गया, 4 में आपने 2 जोड़ा 6 हो गया, 6 में आपने 2 जोड़ा सर 8 हो गया, और 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? आप कहेंगे बिल्कुल है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, यहाँ पर लिखता हूँ 5, यहाँ पर लिखता हूँ 3, यहाँ पर लिखता हूँ 9, यहाँ पर लिखता हूँ 8। आप ये बताइए समांतर में है? चेक कर लेते हैं कैसे। 1 में कितना जुड़ा है तो 5 हुआ, तो कहेंगे सर 4 जुड़ा है।
5 में ये तो घट गया भैया, -2 हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है। कोई दिक्कत? ऐसे ही हमको सवाल दिया रहता है। अब ये तो समझ गए सर समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत? अब आपके बुक में देखिए सवाल कैसे देता है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, इतनी बात सोचिए कितने क्षणिक समय में आप समझ गए हैं। क्षणिक समय में जैसे आपको दिया है 6, 9, 12, 15 को बताइए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। बताइए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी में है कि नहीं। आप कहेंगे सर देख लेते हैं, हम लोग ऐसे नहीं बता पाते, अभी हमारा दिमाग इतना शार्प नहीं हुआ तुरंत पकड़ लें, लेकिन करके देखते हैं। 6, 9, 12, 15। कोई दिक्कत? आप देखिए अगर आप ज़्यादा चलिए तो जान गए सर 6 में 3 जुड़ा है, लेकिन अगर ये बड़े बड़े अंक होते तब आप क्या करते? तब समस्या होती। इन बड़े बड़े अंकों से लड़ने के लिए हम एक तरीका बताते हैं। क्या? जो सबसे पीछे है, पहली बात तो गिनिए कितने लोग हैं। 1, 2, 3, 4। कितने लोग हैं? 4। इसका नाम रख दीजिए T1 और इसका नाम T2 और इसका नाम T3 और इसका नाम T4। कोई दिक्कत? मैंने कहा ऐसे आपको दिया है, श्रेणी में पूछा है कि नहीं। आप सीधा लिखिए 6, 9, 12 और 15 लिखिए। पहले वाले का नाम T1 रख दीजिए, दूसरे वाले के T2, तीसरे का T3, चौथे का T4। अब आप 15 में से 12 घटाइए तो कितना आएगा? 15 - 12 बराबर कितना आ जाएगा? 3 आएगा। अब 12 में से 9 घटाइए तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? फिर भी 3 आएगा। फिर 9 में से 6 घटाइए तो कितना आएगा? फिर भी 3 आएगा। तो आपने कहा सर हमेशा 3 ही आ रहा है, तो क्या यह समांतर श्रेणी में है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, इन लोगों के बीच में जो गैप है वो 3 का गैप है। तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले अगर जानना चाहते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई दिक्कत? आपने कहा ये T1 है, इसको हम लोग इसका नाम A भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? A। क्या रख सकते हैं? A, क्योंकि A सबसे पहले आता है तो A को इसको A कह सकते हैं। और ये जो सबसे अंतिम में आता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? L। क्या कहते हैं? L मतलब लास्ट। L से क्या होता है? लास्ट। कोई दिक्कत? तो आप लोगों को ऐसे श्रेणी दिया रहेगा और आप लोगों से पूछेगा कि ये बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं बहुविकल्पी में, कर ले जाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब हम यहाँ से मिटाने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ से अच्छा ये बताइए आपने क्या किया है? 15 में से 12 घटाया है, तो 15 का नाम क्या था? T4 था। T4 में से किसको घटाए थे आप लोग? T3 को घटाए थे। बराबर फिर क्या किए थे? ये किसका मान है? T3 का मान है। T3 माइनस किसको घटाए थे? T2 को। बराबर हो जाएगा T2 माइनस, लिख सकते हैं नहीं? क्योंकि देखिए 15 मतलब T4, देखिए यहाँ है T4 माइनस T3 बराबर कितना है? 3। तो ये लोग सब बराबर हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बने तब आप लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। कोई दिक्कत? तो अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सीरीज देता हूँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसको बताइए समांतर श्रेणी में है कि नहीं। सभी बच्चे बताएंगे। कॉपी में करिए, कॉपी में करिए। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना मैथ में, इसको समझिए अच्छे तरीके से करिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ में आ गया ना? यहां पर दिया है 1, 3, 5 साइन 1, 3, 5, 7, 9, 1, 11, 30। आप कहेंगे सर बिल्कुल, समझने का प्रयास करेंगे। इसमें मान रखिए सीधा। इसका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर T1 होगा, इसका नाम T2, इसका नाम T3, इसका नाम T4, इसका नाम T5, इसका नाम T6, इसका नाम T7। फास्ट करिए, कुछ बचा है?
सबका नाम रख दीजिए। अब आप क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। 13 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा 2। 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो फिर आ जाएगा 2। फिर 3 में से 1 घटाएंगे क्या आ जाएगा 2। तो अब जब सब जगह 2 2 आ रहा है तो ये क्या हो गया भैया, समांतर श्रेणी में हो गया कि नहीं हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप ये जानने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया भैया, 13 में से 11 गए कितना आया 2। 11 में से 9 गया कितना आया 2। 9 में से 7 गया 2। 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 2। कोई दिक्कत? अब ध्यान रखिएगा हमने क्या सीखा। इसका नाम होता है T1, इसका नाम T2, इसका नाम T3, इसका नाम T4। तो अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये एक टाइप के सवाल आप पढ़ चुके। क्या? जब आपसे पूछेगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, कर ले जाएंगे, कोई भी सवाल देगा। अब अगला सवाल देखने का प्रयास करिएगा। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। एक शब्द और समझ लीजिए, यहां पर मैं लिखता हूं सार्व अंतर। सार्व अंतर लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिखा था, इसको कहते हैं डिफरेंस। समझ रहे हैं? जो डिफरेंस गैप आता है 1 3 5 7 9 ऐसे दिया है। हम क्या करते थे, 9 में से 7 को माइनस करते थे तो कितना आता था 2। 7 में से 5 को माइनस किए तो 2। 3 में से 5 को माइनस किए तो 2। 3 में से 1 को माइनस किए 2। और ये जो 2 बार बार आता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब कि सब जगह जो पाया जाए। सार्व का मतलब सभी जगह, जो अंतर हो तो वही सब जगह क्या है, सार्व अंतर। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सर T1 T2 क्या होता है, ये सीख लिया। T3 क्या होता है, T4 जिसको कहते हैं टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। अब इसको कहते हैं, ये जो होता है एक ए, पहले वाले को क्या कहते हैं, ए। यहाँ पर आपके बुक में लिखा मिलेगा ए बराबर होता है पहला पद, कह सकते हैं पहला पद। और यल मतलब होता है भैया अंतिम पद, जो अंतिम में पाया जाए तो अंतिम पद। अंतिम पद इसमें कितना है 9। पहला पद कितना है 1, तो इसको पहला पद कहते हैं, इसको यल को अंतिम पद कहते हैं। डी को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। यहाँ ध्यान रखिएगा, डी बराबर क्या होता है 2। डी का मान कितना है, इसीलिए कहते हैं लिखिए मत, पहले समझिए, समझ रहे हैं, वरना दिक्कत होगी। डी को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। जो गैप आता है इसी को कहते हैं डी। कोई दिक्कत? तो ऐसे कर लेंगे। अब ए का मान क्या है, डी का मान क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना आया हो? डी का मतलब होता है डिफरेंस, और ये इसको कहते हैं समान अंतर, मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फर्स्ट टर्म हो गया मतलब पहला पद कहते हैं, अंतिम पद लास्ट टर्म होता है, सर्व अंतर मतलब डिफरेंस। कोई दिक्कत? डिफरेंस में अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं। कोई दिक्कत? आगे मिटाएं। चलिए, ये तो हो गया हमारा, चलिए कंडीशन। अब सवाल का दूसरा टाइप स्टार्ट होता है। कौन सा टाइप? दूसरा टाइप। सेकेंड टाइप में क्या कहता है? अच्छा ये बताइए, हम यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ पर लिखते हैं डी। हमने यहाँ लिखा था 1 3 5 7 9 लिखे थे ना। एक को कहते हैं, एक कहते हैं नहीं कहते हैं? इन दोनों के बीच कितने का गैप है, 2 का गैप है। तो ए बराबर कितना है 1 लिख सकते हैं, और डी का मान कितना है 2। कोई दिक्कत है? ए में आपने 1 जोड़ा तो कितना, ए का मान कितना दिया है 1 दिया है, और डी का मान कितना दिया है 2। आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ए प्लस डी। ए का मान लिखिए 1 और प्लस 2 तो कितना आ गया 3। तो देखिए अगर ए में आपने डी जोड़ा तो 3 आ गया। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ a प्लस 2d, ए का मान कितना है 1 प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है 2। 1 प्लस 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 5। यहाँ पर 5 आया है।
अगर मैं कहूँ a प्लस 3d, a का मान कितना है 1, अब प्लस 3 गुणे d का मान कितना है 2, तो 1 प्लस 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 7, 7 आया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d, ये भी क्या है, अगर ये भी मैं कहूँ तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में भी है, ये भी तो समांतर श्रेणी में है। देखिए, क्योंकि आप देखिए अगर a प्लस डी हुआ, फिर a प्लस 2d a प्लस 3d, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है। आप अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो परेशान मत हो, ये भी समांतर श्रेणी में है। आप घटा के देख सकते हैं, जैसे मैं घटाऊँ a प्लस 3d में से, लास्ट वाले में से तो इसको घटाते थे, a माइनस 2d करिए, घटाएंगे, सॉरी a प्लस 2d है, घटाएंगे तो a से कट गया, यहाँ पर घटा रहे हैं तो 3d में से d गया तो कितना बचेगा, d ही तो बचेगा। और यहाँ पर मान कि इसका अंतर कितना आया, d आया। फिर इसको इसमें से घटाते हैं, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी घटाएंगे कि फिर कितना आ रहा है, a में से कट गया 0 प्लस या 2d में से d गया, कितना बचेगा d, फिर भी यहाँ इसका गैप कितना आ गया d। अब जब दोनों समान होते हैं वही तो सब क्या होता है, समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत, तो ये होगा a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में है। जब अंक में देगा तब भी कर लेंगे, एक्स वाई जेड में देगा तब भी कर लेंगे। तो यही फार्मूला आगे चल के भैया क्या बन जाता है पता है, यहीं से एक फार्मूला की उत्पत्ति हो जाती है। कैसे, चलिए सर, आपने कहा पहले होता है a प्लस डी, दूसरा होता है a प्लस 2d, तीसरा होता है a प्लस 3d, चौथा क्या हो जाए a प्लस 4d। ऐसे ही हम लोग भागते 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 अनंत तक चले जाएं, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, a प्लस एन डी हो जाता है। आ गया समझ में, a प्लस क्या हो जाता है, एन डी। कोई दिक्कत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं पहला पद, क्या कहते हैं, पहला पद कहते हैं, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद मतलब थर्ड टर्म, इसको क्या कहेंगे, फोर्थ टर्म चौथा पद, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे यनवा पद। कहेंगे कि नहीं कहेंगे भैया, अगर यहाँ पर एक था, ऐसे समझिए, एक था तो पहला पद, दो है तो दूसरा पद, तीन है तो तीसरा पद, चार है तो चारवां पद, यन है तो यनवा पद। और यनवा पद का फार्मूला क्या होता है भैया, यनवा पद का फार्मूला होता है a प्लस एन। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। अब जैसे a प्लस, सॉरी यहाँ पर हमने एक चीज़, यहाँ पर a होना चाहिए था, a प्लस डी हो गया। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पहला टर्म क्या होता है, एक, इसकी इस श्रेणी के हिसाब से a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d ये तीसरा टर्म है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी हमने लिखा था 1 3 5 7 9 लिखे थे ना, हमने क्या किया था, a प्लस डी किया था, a प्लस डी, a का मान कितना है 1 और d का मान कितना है 3, सॉरी d का मान कितना है 2, तो 2 को जोड़ा था तब 3 आया था। ये कौन से वाले पद का मान है इस श्रेणी के हिसाब से, हाँ, दूसरे वाले पद का तो मान है 3। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये दूसरा पद होता है। यहाँ पर अगर इतना दिया है तो इसमें पहला पद क्या है, ये है। लेकिन अगर सूत्र की स्थापना जब हम लोग करेंगे तो देखिए, ये तो हो गया दूसरा पद, दूसरे पद को क्या कहते हैं, a प्लस 1d, तो इसके पहले आता है a, पहले होता है a, दूसरा a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d। समझ रहे हैं, अब समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे a, ऐसे मिटाइए इसको, पहला होता a, दूसरा होता है a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d। इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म मतलब T1, इसको कहते हैं T2, इसको कहते हैं T3, इसको कहते हैं T4। कोई दिक्कत, फैन ऑन कर दीजिए, T4। अब इसको क्या कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर जैसे चारवां पद का मान पूछा था तो यहाँ पर 3 था, इसको कहेंगे पांचवां पद मतलब टर्म नंबर 4, चौथा पद। T4 का मतलब होता है चौथा पद, तो चौथा, सॉरी पांचवां पद है ये, इसको कहते हैं पहला पद, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर n है तो देखिए 5 में से 1 कम था, तो यहाँ है तो n में से 1 कम होना चाहिए,
तो यनवा पद का मान क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि पांचवा पद का मान एक कम था, तो यनवा पद का मान n से एक कम होगा, तो फार्मूला क्या निकल के आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यनवा पद का फार्मूला होता है। फार्मूले का फॉर्मेशन कैसे हुआ है समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये सवाल है, ये सूत्र लिख लीजिए आप लोग। ये चीज़ें कोई बताता नहीं भैया, इस बात का ध्यान रखिए कैसे आए। मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी पढ़ के आइए, नहीं बताएगा कोई, कर लीजिए कोचिंग में, फार्मूला बता गया है, फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका समझ में आया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा भैया, समझ रहे हैं। ये फॉर्मेशन कोई पता ही नहीं है किसी को जल्दी, समझ रहे हैं। इतना डीपली कोई पढ़ाने का प्रयास नहीं करता आप लोगों को, ठीक है। सारी बातें भैया क्लियर दिख रहे होंगी, बड़े बड़े अक्षरों में लिख भी रहे हैं हम। चलिए अपनी बुक लाइए। पहला क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ से मैं आप लोगों को सवाल दूं, करेंगे। चलिए जल्दी से उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं आप लोग, समझ में आया था कि नहीं आया था। चलिए इसको कहते हैं समांतर श्रेणी, चैप्टर का नाम ये है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है, आप लोगों के सामने करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये कह रहा है कि 3/2, अब देखिए सवाल बदल रहा है, 3/2 कामा 1/2, आगे कह रहा है कि कामा -1/2। लेकिन अभी आप इस कठिन सवाल को मत करिए, ऐसे करिए 5, 10, 15, 20, 25 के लिए a तथा d का मान बताइए, a तथा d का मान ज्ञात कीजिए। सवाल करने का प्रयास करिए। अब मैं आप लोगों के सामने दूसरा सवाल लिखता हूं, इसको आप लोग करिए। कहा है 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट डॉट डॉट, आपके सब बुक का पहले क्वेश्चन का वो पहला एग्जाम्पल्स है, के लिए प्रथम पद a और सार्वअंतर d, सार्वअंतर d का मान ज्ञात कीजिए। सार्वअंतर d का मान ज्ञात करिए। ये 2 सवाल आप लोगों के सामने हैं, मैं आप लोग करिए, मैं दिया हूं भैया, जल्दी करिए। अगर आप लोग इसको कर ले गए तो हमारा पढ़ाना पूरा फलित हो जाएगा। आप अपने तरीके पर मत चलिए, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उस तरीके से करिए ना, पूरा चैप्टर एकदम पूरा आसान हो जाएगा भैया।
चलिए एक सवाल समझिए, देखिए कैसे करना है। यहाँ पर मैं पहले सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। मैथ वाले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऐसा लिखा करेंगे, सॉल्व। थोड़ा तरीका भी सीखते चलिए, वरना नंबर इससे अच्छा मिलता है, नहीं गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हिंदी में दिया है, और इंग्लिश वाले लिख सकते हैं गिवन इन, ठीक है। यहाँ पर दिया है 5, 10, 15, 20, 25। कोई दिक्कत? हम क्या करते हैं भैया, इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि पाँचवा पद मतलब T5 माइनस T4, तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 20 कितना आया, सॉरी 25 है ना, 25 माइनस 20 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। बराबर करेंगे फिर, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो T4 माइनस T3, देखिए जहाँ पर ख़त्म होता है वहीं पर फार्मूला स्टार्ट होता है। कितना आएगा, T4 का मान कितना है 20 माइनस 15 बराबर कितना आ गया 5। फिर क्या होता है T3 माइनस T2, T3 का मान कितना दिया है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। फिर आगे कर लीजिए इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 का मान कितना दिया है 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। आप देखिए यहाँ भी सर 5 आया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो D कहते हैं। D का मान कितना हो गया 5। यही D पूछा था आपसे, D का मान कितना हो गया, कोई दिक्कत? अब आपको पता है सर A का मान पूछा है, A कौन सा होता है जो सबसे आगे होता है, तो A का मान कितना हो गया भैया 5। जो सबसे आगे होता है वो A होता है, और जो बीच में गैप आता है उसी को कहते हैं D। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई कमी नहीं होगी भैया। क्योंकि अब देखिए इसमें घटाना आ जाता है ना, बटे वाले घटाने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हमको डरना थोड़ी ना है, हम तो अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसलिए भी समझा रहा है। चलिए ये हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। थोड़ा प्रयास आप लोग जल्दी करने का करिए, ठीक है, जल्दी करने का प्रयास किया करिए। मैं कहना चाहता हूँ सभी बच्चे वीडियो को 1 से 2 बार, अगर कोई बच्चा 3 बार वीडियो को देख लिया तो उसका वो चैप्टर समझिए ना पूरा एकदम अंदर से खा जाएगा उस चैप्टर को, समझ रहे हैं, पूरा तैयार हो जाएगा। अब सवाल कह रहा है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 के लिए प्रथम पद को क्या कहते हैं, जो सबसे आगे होता है। आप कहेंगे सर एक ही वैल्यू तो सीधा सीधा पता चल गई 3/2। अब हमको D का मान ज्ञात करना है। D का मान कैसे ज्ञात करेंगे, लास्ट वाले में से इसको घटाएंगे, 1, 2, 3, 4, कितने लोग हैं 4 लोग, तो क्या लिखेंगे T4 माइनस T3 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1। 4 में से 3, 3 में से 2, 2 में से 1, यहाँ ध्यान रखिएगा 3 है तो 3 से शुरू है। चौथा पद क्या है माइनस 3/2, माइनस का चिन्ह, अब यहाँ माइनस पहले से लगा है तो माइनस यहाँ भी है तो प्लस हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत? बराबर करेंगे T3 का मान कितना है माइनस 1/2, यहाँ पहले से माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस 1/, कोई दिक्कत? बराबर T2 का मान कितना है 1/2 माइनस 3/2, कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान रखिए, आपको पता होगा 1 2 3 में पढ़ते हैं, नीचे वाला जब बराबर रहता है ऊपर जुड़ जाता है, -3 + 1/2, कोई दिक्कत? बराबर -1 है, यहाँ भी बीच में -1, -1/2, कोई दिक्कत? आगे 1 है फिर -3 है /2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -3 है और +1 है, अब क्या होगा, हमने कहा है जो भी बड़ा होता है, 3 बड़ा है कि 1, आप कहेंगे सर 3 बड़ा है, तो 3 के साथ कौन सा चिन्ह है, कहेंगे सर माइनस है, माइनस लिखिए। जो बड़ा होता है उसके साथ जो चिन्ह होता है उसी को लिखते हैं।
तो -3 में 1 घट जाएगा, कितना आएगा -2/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -1 और -1, अब दोनों बराबर हैं, अब कौन सा चिन्ह लेंगे? जब दोनों बराबर होते हैं और दोनों पर माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस लिया जाता है। -1 में -1, ऐसे समझिए -1 का मतलब आपके ऊपर 1 रुपये का कर्ज है और फिर 1 रुपये का कर्ज आ गया -1, तो कर्ज बढ़ जाएगा ना, तो कर्ज कितना हो जाएगा -2/2 बराबर 1 में से 3 गए, कितना आएगा? आप कहेंगे सर बड़ा कौन है? 3 के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो माइनस आएगा, और 1 में से 3 गए 2/2, अब 2 से कटा, 2 से कटा, 2 से कटा, यहाँ पर बचा -1 -1 कोई दिक्कत? तो सर D का मान कितना हो गया? -1, कोई दिक्कत है? कर ले जाएंगे। ऐसे होता है सवाल करने का तरीका। प्यारे बच्चों, यही चीज़ें हैं कि कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर डरना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? हर चीज़ का तरीका होता है। कंसंट्रेट होकर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, मैं पूरी गारंटी देता हूँ इसे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे मैथ जितना मैं पढ़ाऊँगा, चाहे मैं मैथ पढ़ाऊँ आपको, चाहे फिजिक्स पढ़ाऊँ, चाहे केमिस्ट्री, अगर आप ईमानदारी से कंसंट्रेट होकर देखते हैं तो एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं? मिटा दें इसको, जल्दी करिएगा। अब आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 2, आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है। कहा क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहा है भैया 4 सवाल दिया है, आप लोग बुक अपने सामने अगर रखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? बुक अपने सामने रखिए और एग्जाम्पल नंबर 2 देखने का प्रयास करिए। सॉल्यूशन मत देखिए, केवल बुक में क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चेक करिए निम्न संख्याओं की, सवाल मैं पूरा लिख देता हूं भैया, लिखना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी में नहीं हैं? एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी, एपी में नहीं है। आगे कहा है यदि इसमें कोई एपी में है, यदि इसमें कोई एपी में है तो यदि कोई इसमें एपी में है तो उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, उसके अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत? ये आप लोग इंग्लिश वाले को लिख दें इंग्लिश में भी, हाँ रहने दें, चलिए कोई बात नहीं, चलिए मिटा देते हैं। इंग्लिश के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, चलिए ध्यान रखिएगा। संख्याओं की निम्नलिखित सूची। अब संख्या दी है कौन कौन सी? पहला दिया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिया है 4, 10, 16, 22। ये पहला सवाल दिया है। कहा है इसको चेक करिए एपी में है कि नहीं। दूसरा सवाल दिया है, दूसरा क्या दिया है भैया? दूसरा दिया है 1, -1, आगे दिया है -3, -5। ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल आप लोगों को दिया है -2, -2, आगे दिया है कामा -2, -2, -2, और चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिया है 1, 1, 1।
आगे दिया है 2 2 2, आगे दिया है 3 3 3, डॉट डॉट डॉट। अब ये 4 सवाल आपके सामने दिए हैं, आपसे यही सवाल पूछा है कैसे करेंगे। पहला सवाल करने का प्रयास करिए, सॉल्व पहला करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है सर 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22। कितने पद दिए हैं? 1 2 3 और 4 दिए हैं। तो हम कहेंगे सर T4 माइनस T3 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1। कोई दिक्कत? 4 मतलब 22 में से 16 गए, फिर 16 में से 10 गए और 10 में से 16 6 22 और 10 में से 6 गए, ये भी 6। तो सबकी वैल्यू कितनी आ गई? 6 6 6 आ गई। तो कौन सी में है? इट्स इन, ऐसे आप लिख सकते हैं, यह समांतर श्रेणी में है, यह समांतर श्रेणी में। कोई दिक्कत? लेकिन यहीं तक नहीं पूछा है आपसे, सवाल में कह रहा है यदि इसमें कोई एपी में है तो उसके अगले 2 पद भी बताइए, मतलब आगे के भी 2 लोगों को बताइए। तो आप जानते हैं सब में 6 6 का डिफरेंस है, तो 22 में 6 जोड़ दीजिए, 22 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 28। फिर 6 जोड़ दीजिए 34। कोई दिक्कत? तो अगले 2 पद 28 और 34 हो जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है भैया, करना कैसे है? हमको पता है 4 पद दिए हैं, पहले को A कहते हैं, दूसरे को A प्लस D कहते हैं, तीसरे को A प्लस 2D कहते हैं, चौथे को A प्लस 3D कहते हैं, बताया ना अभी। तो हमको तो 4 तक मतलब इतनी तक की वैल्यू दी है। अब किसकी नहीं दी है? A प्लस 4D की और A प्लस 5D की नहीं दी है, यही हमसे पूछा है। कोई दिक्कत? आप A का मान इसमें कितना है? 4 है, इसमें रख दीजिए 4 प्लस आगे कितना है? 4 है, और D का मान कितना दिया है? D का मान कितना है? 6। तो कितना आ जाएगा? 4 प्लस 6 चौके 24, ये कितना आ गया भैया? 28। कामा लगाइए। A का मान कितना है? 4, देखिए यहाँ 4 है, प्लस 5 गुणे D का मान कितना है? D का मान यहाँ 6 आया है, तो कितना हो जाएगा भैया? 4 प्लस 30 बराबर कितना आ जाएगा? 34। कोई दिक्कत? क्योंकि A का मान कितना दिया था? A का मान सर 4 दिया था, A प्लस D का मान 10 दिया था, A प्लस 2D का मान कितना दिया था? 16 दिया था, और A प्लस 3D का मान 22 दिया था। तो 4 को दिया था, 5वां 6वां पूछा था, तो करके बता देंगे 28 और 34। कोई दिक्कत है? तो ये होता है तरीका करने का। ये हमारा पहला सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे करने का प्रयास करेंगे। मिटा दे इसको, चलिए समझ में आना चाहिए बस। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि -2, -2, -2, -2, -2 कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। कितने पद हैं? 5। तो क्या कहेंगे? T5 माइनस T4 बराबर T4 माइनस T3 बराबर T3 माइनस T2 बराबर T2 माइनस T1। T5 मतलब -2 और यहाँ पर -2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर T4 का मान कितना है? देखिए 1 2 3 4 चौथे, ये हो गया। अब T3 मतलब इसका मान -2, अब यहाँ उसके बाद यहाँ पर -2 बराबर T2 का मान कितना है? 2 माइनस T1 का मान कितना है? जुड़ जाएगा। -2 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, -2 में -2 जोड़ेंगे तो 4, और ये जोड़ेंगे तो 4। एक वैल्यू माइनस आ रही है और एक वैल्यू प्लस, एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस।